रिकॉर्डिंग स्टार्टेड? यस मैम। ओके, चलिए। तो अभी तक हम कहाँ पे थे? हमने कहाँ तक अभी तक जान लिया कि कम्युनिकेशन क्या है और उसके पार्ट्स क्या है? कोई एक बताइए, रिकैप क्विक इन 20 सेकेंड्स। ये रिकैप मीन्स आप लोगों को कितना याद हुआ, इसके बारे में पता चला, वो आप मुझे बताएंगे। इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। साथ के साथ लर्न हो जाता है आप लोगों को। और ये सोच के मत जवाब दीजिए कि हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन, यही तो आप पढ़ रहे हैं कि कम्युनिकेशन में हेजिटेशन का कोई भी जगह नहीं होना चाहिए। तो खुल के बोलेंगे तो ही सीखेंगे। सीखते 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 हैं ना हम लोग, सीख के तो कोई भी नहीं आता। तो कोई एक मुझे 20 सेकेंड्स में पूरा रिकैप देगा कि हमने अभी तक क्या पढ़ा कम्युनिकेशन के अंदर? एनीवन? मैम प्रीवियस वाली क्लास का बोल रहे हैं आप या प्रीवियस क्लास में अभी तक हम कहाँ हमने कितना पढ़ लिया? 20 सेकेंड्स में डिस्क्राइब कीजिए। मैम लास्ट क्लास में हमने बैरियर्स के बारे में पढ़ा है। कम्युनिकेशन के में क्या क्या बैरियर्स आते हैं, जिसमें फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, लैंग्वेज बैरियर्स और एटीट्यूडनल बैरियर्स आते हैं। और फिजिकल वो होता है जैसे कोई भी सिचुएशन आ जाती है, जैसे इंटरनेट बंद होता है, लैपटॉप बंद हो जाते हैं, इंटरनेट खत्म हो जाता है, ये सब। और साइकोलॉजिकल में आपने एग्जांपल दिया था जिसमें कि सांप काटने वाला आदमी, तो मतलब इस तरह से हमारा थॉट प्रोसेस किस टाइप से काम करता है वो। और फिजियोलॉजिकल में जैसे हमें कोई भी बीमार हो जाते हैं हम, या कुछ भी, हमें सपोज करिए हमारे सिर में दर्द हो रहा है या हमें आलस है बहुत ज्यादा, ये सब, तो ये हमारा फिजियोलॉजिकल में। लैंग्वेज बैरियर में अगर हम एक दूसरे की लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, वो बैरियर हो जाएगा। एटीट्यूडनल में यही आ जाता है कि एक इंसान अगर बिहेवियर हमारा अच्छा ना हो, हम समझना ही नहीं चाहते, तो दूसरे इंसान समझा नहीं पाएगा, ये हो गया। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन था वर्बल, नॉन वर्बल, रिटर्न एंड विजुअल कम्युनिकेशन। वर्बल जो जो होता है वो जाता है हमारे की जो हमारे वर्ड्स और साउंड के थ्रू होता है, वो वाला था वर्बल। नॉन वर्बल था ये हमारा जिसमें हमारे पैसिव इन्वॉल्व होगा, पैसिव एक्शन इन्वॉल्व होंगे, लाइक एक्सप्रेशन या बॉडी जेस्चर्स होते हैं हमारे, आई मूवमेंट एटसेट्रा। एंड देन रिटर्न कम्युनिकेशन में आता है मेल्स, लेटर्स, ये सब। विजुअल कम्युनिकेशन में आता है जो लोगोज वगैरह होते हैं, इस और ये कॉम्बिनेशन में वर्बल और रिटर्न का। देन आता है मोड ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल बेसिकली एक रूल होता है जिसे हम फॉलो करते हैं। इनफॉर्मल होता है इसे हम बस फॉलो करें, इसमें कोई ऐसा रूल वगैरह फॉलो नहीं करना होता हमें। गुड, वेरी गुड आकाश, नाइस। तो आज हम बढ़ेंगे आगे मोड ऑफ कम्युनिकेशन में। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसे आपको समझने की जरूरत है। इतना तो पता चल गया होगा कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। फॉर्मल में जो ऑफिस ने पहले से फिक्स किया हुआ है, जो रूल्स बने हुए हैं ऑफिस के, उस हिसाब से आप कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। और इनफॉर्मल में आप अपनी मर्जी से यूज करते हैं, जैसे मर्जी बात करते हैं, वो इनफॉर्मल में आ गया। यानी कि कैजुअल, जो हम घर में बात करते हैं, दोस्तों के साथ करते हैं, बाहर करते हैं, पार्टीज में करते हैं, दैट इज इनफॉर्मल। कहते हैं ना, एग्जाम्पल में बताती हूँ कि यार ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, यानी कि ज्यादा प्रोफेशनलिज्म दिखाने की जरूरत नहीं होती ना। दोस्तों में कई बार हम बोल देते हैं बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं हो रहा है, बोलते हैं, तो वो फॉर्मल में आ जाएगा, है ना। होता है आपस में बातें होती है तो कई बार नहीं होता है कि यार कुछ ज्यादा नहीं हो गया, प्रोफेशनल नहीं बन रहा है ज्यादा, वो फॉर्मल इन्फॉर्मेशन में आ गया। ठीक है। और इनफॉर्मल मतलब कैजुअली हम बात करते हैं, कि हमारी मर्जी से जो मर्जी हम बात करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, वो कैजुअल हो गया, यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। अब यहाँ जानते हैं टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है। टाइप्स भी होते हैं कम्युनिकेशंस के, यानी ऑफिस से रिलेटेड किस टाइप के टाइप्स होते हैं, कैजुअली किस टाइप्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, वो जानने की जरूरत है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में टाइप्स क्या है? वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर संचार। हिंदी वाले आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, हिंदी आपकी बहुत स्ट्रांग होगी ऑलरेडी। ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, information exchange take place at different organization level. Either the communication takes place from superior authority to subordinate or vice versa. मतलब ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इसमें वर्टिकल क्या हुआ? कोई बताएगा वर्टिकल क्या होता है?
And vertical means either from downward to up या upward to down in a straight line. स्ट्रेट एकदम लाइन, यानी समांतर. कि इन दिस टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन समांतर information exchange take होता place है। at different organization level एक है but organization different है. Either the communication takes place from superior authority to subordinate vice versa. Superior यानी कि ऊपर से subordinate, जो उसके subordinate क्या होता है, जो लेवल वाले होते हैं. First, It is second, also third, classified into two types. अब vertical भी two types हैं. कौन कौन से? Bottom up और top down. Bottom up मतलब communication flow is from subordinate to superior authority. जो क्लास में ऑफिस में सबॉर्डिनेट जो होते हैं, ऑर्डिनेशन बैठाते हैं, सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर अथॉरिटी यानी अपने से ऊपर लेवल को. और टॉप डाउन होता है जो ऊपर से नीचे जो मैसेज आता है, यानी कि मैं बॉस हूं, मैं अपने से नीचे एम्प्लॉयज को जो मैसेज दे रही हूं वो हो गया टॉप डाउन. और बॉटम अप क्या हुआ? नीचे से ऊपर. आप देखिए ना, वर्ड ही साउंड कर रहा है. बॉटम अप, बॉटम अप, टॉप डाउन. समझ रहे हैं आप? बॉटम अप कम्युनिकेशन फ्लोज इज फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर अथॉरिटी. मैं सबॉर्डिनेट हूं ऑफिस की, मैं सबॉर्डिनेट, सबको सबॉर्डिनेट करती हूँ, ठीक है. मेरा काम है सबको कनेक्ट करना, ठीक है. मैंने अपने से ऊपर को मैसेज दिया, सुपीरियर अथॉरिटी को दिया, वो क्या हो गया? बॉटम अप, नीचे से ऊपर. इसका एग्जांपल, ठीक है. हाँ जी. जैसे कि किसी भी ऑफिस में हम काम करते हैं, तो जैसे कि पियोन होते हैं, दीदी होती हैं, उनको बोला जाता है कि ये वाला मैसेज आप सबको दे दो. हाँ, तो ये बॉटम टू अप. अप. तो ये छोटा सा एग्जांपल हो गया. उसके ऊपर जाएंगे तो जैसे कि मैनेजर हो गया, मैनेजर ने जीएम को मैसेज किया, मतलब प्रिंसिपल होगी या जो डायरेक्टर होगा, वो सबको बुला के मैसेज कन्वर्ट कर रहा है, तो वो हो गया टॉप ठीक है. टू. समझ में आ गया? बॉटम टू टॉप. अब टॉप डाउन क्या हो गया? टॉप डाउन यानी ऊपर से नीचे वालों को देना, यानी कि बॉस ने अपने मैनेजर्स को मैसेज दिया, तो वो क्या हो मैम गया? जैसे टॉप. आपने हम लोग को पढ़ा रहे हैं, जैसे इस पर हो जाएगा मैम, टॉप टू डाउन इस प्रकार हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, ये टॉप टू डाउन हो जाएगा. वो टीचर्स को देंगे, टीचर्स बच्चे को देंगे, ऐसा. आप दोनों ही एग्जाम्पल टीचर पे सेट कर सकते हैं. पहले वाले में आएगा टीचर ने प्रिंसिपल को क्या किया? मैसेज दिया, ठीक है. यानी मान लीजिए मैंने राहुल आर्या को दिया, ठीक है. अब ये क्या हो गया? सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर अथॉरिटी. अब टॉप डाउन में क्या हो गया? राहुल आर्या ने मेरे को दिया. इसी तरीके से आपने जो मुझे दिया वो हो गया सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर अथॉरिटी. मैंने जो आपको दिया वो टॉप टू डाउन. कम्युनिकेशन फ्लो इज फ्रॉम सुपीरियर अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट. अब समझ में आ गया? ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर. ये किसके टाइप्स हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन का फर्स्ट टाइप है. फर्स्ट टाइप का दो पार्ट है. अब दूसरा आते हैं लिटरल और हॉरिजॉन्टल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है. दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन टू एम्प्लॉय ऑफ द सेम लेवल. मतलब आप किसी ऑफिस में कर रहे हैं, केबिन है, वो आप ही के लेवल का बंदा है, आप दोनों एक ही में हो, बस केबिन अलग अलग है. तो दो एम्प्लॉय जो एक दूसरे से एक लेवल में बात करते हैं, दैट इज लिटरल हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. सेम लेवल में आ गए ना, वर्किंग विद डिफरेंट डिपार्टमेंट. मान लीजिए मैं एचआर में हूं, ह्यूमन रिसोर्स में, और आप हैं अकाउंट डिपार्टमेंट में, ठीक है. लेकिन हमारी जो पोजीशन है वो सेम है, दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. आप समझ में आया? आप एक एग्जांपल दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से. मैम जैसे टीचर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, स्टूडेंट लोग सब लोग हम एक साथ में हैं, तो ऐसा. मैम जैसे दो डिपार्टमेंट के एचओडी हो गए अगर अलग अलग, तो वे एक दूसरे को नोटिस आगे बिल्कुल सही का बात. वो देंगे,
तो वो होगा। एग्जैक्टली मान लीजिए मैं योगा डिपार्टमेंट की एचओडी हूँ और कोई किसी नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट का एचओडी है, दोनों ने एक दूसरे को सबऑर्डिनेट किया, एक दूसरे से मैसेज किया, वो हो गया क्या? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द सेल्स मैनेजर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, वही हुआ ना जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया। दोनों मैनेजर हैं लेकिन एक सेल्स में है और एक एचआर में है। आ गया समझ में इतना? यस मैम। जी मैम। यस और आज आप लोग जोशीले नहीं हो रहे हो, मौसम इतना सुंदर है, सुहाना मौसम हो रखा है, जोश के साथ। अब डायगोनल और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन क्या है? विकर्ण संचार। तीसरे नंबर पे है डायगोनल एंड क्रॉस वाइज। ये क्वेश्चन आते हैं, प्लीज माइंड कीजिए, इसको दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए। दिस टाइप ऑफ communication takes place between employee of different department working at different level। अब पहला क्या था? हॉरिजॉन्टल में सेम लेवल डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब डायगोनल में क्या आ गया? डिफरेंट लेवल सेम डिपार्टमेंट, डिफरेंट लेवल, डिफरेंट डिपार्टमेंट मैम डिफरेंट इसमें लेवल, दोनों डिफरेंट हो रहा है, दोनों डिफरेंट। दोनों ही डिफरेंट हो गया। तो डायगोनल डिफरेंट डिफरेंट हो गया और हॉरिजॉन्टल सेम पोजीशन डिफरेंट डिपार्टमेंट। आ गया समझ में? डायगोनल में जो कम्युनिकेशन होता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लोगों से होता है। फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्समैन एंड मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर, अलग अलग डिपार्टमेंट हो गया। एक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और एक उसको सेल कर रहा है, दोनों का Levels अलग हो गए काम हैं। ही डिफरेंट। हाँ, पूरा डायगोनल हो गया, काम ही डिफरेंट है, तो वो डायगोनल कम्युनिकेशन में आ गया। अभी मैं एंड बाय एंड में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, शुरू से अब तक पढ़ाया 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, माइंड में पूरा बैठ जाएगा। अब आते हैं लास्ट वाला, हाँ जी, लास्ट वाला एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। डायगोनल कम्युनिकेशन ना, डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या होता है? दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन एम्प्लॉय और डिफरेंट डिपार्टमेंट वर्किंग एट डिफरेंट लेवल। डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट डिफरेंट लोगों से। आप सेल्स में हैं, ठीक है, मैं एचआर में हूं, आप अकाउंट में हैं, मैं किसी और में हूं, तो हम जब आपस में बात करते हैं वो डायगोनल कम्युनिकेशन हो गया। ओके, इसमें हमारा लेवल एकदम मैच नहीं कर रहा है एक दूसरे से, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्समैन एंड मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर, टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दूसरा आ गया कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? ये आपने पढ़ भी लिया है, एक बार और समझ लीजिए कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज multidimensional. It flows freely in the organization without any restraint of predefined channel or routes. It is comparatively very quick and rational. अब मुझे कोई बताएगा कि इसका मतलब क्या हुआ? संचार का वो तरीका, यानी बातचीत करने का वो तरीका जिसमें कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं बनाया गया। बहुत आप सारे बातचीत कर डायमेंशन रहे हो, इसमें आप फ्रेंडली बात कर रहे हो, उसमें आप ऐसा नहीं है कि फ्रेंडली आपको बात कर रहे हैं, किसी भी तरह का रूल उस पे लागू नहीं होता है आपके ऊपर। आप मतलब होता है ना, एम्प्लॉयज जब काम करते हैं ऑफिस में, तो जरूरी थोड़ी ना है कि आप जिस भी डिपार्टमेंट में हैं आप हर वक्त फॉर्मल रहेंगे। इज इट कंपल्सरी? नो। नो। ऑफिस में भी तो दोस्त बनते हैं ना, ऑफिस में तो एम्प्लॉयज भी हमारे दोस्त बनते हैं ना, तो हम वहां पे क्या लागू करते हैं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हम एकदम कैजुअल हो जाते हैं, हम एकदम मतलब जैसे पर्सनल होता है ना, पर्सनली हम बात करते हैं, कुछ भी बात करते हैं, अपनी तरीके से बात करते हैं, अपने तरीके से अपने जो क्या कहते हैं नॉलेज को शेयर करते हैं, वो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये नियम के साथ नहीं की जाती है, इसलिए ये किसी भी डायरेक्शन में फ्लो होती है। इस प्रकार की कम्युनिकेशन हम अपने दोस्तों, माता पिता, भाई बहन और दुश्मन आदि से करते हैं। दुश्मन हमारे नहीं है, नहीं है ना किसी के भी दुश्मन? नो मैम। ये मत एक, बना ही मिलेगा। हाँ जी, मैम हाँ, दुश्मन ये बना एक नहीं, ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन।
इसकी स्पीड काफी तीव्र होती है। इस प्रकार के कम्युनिकेशन का कोई सबूत नहीं होता। अब बताइए जरा इस वर्ड का क्या मीनिंग हुआ कि इस कम्युनिकेशन का कोई सबूत ही नहीं है। बहुत अच्छा यहाँ पे ये वर्ड है कि इसका सबूत नहीं है। मतलब क्या हुआ, इसका सबूत क्यों नहीं है? मैम जो हम डेली बातें करते हैं, बॉन्डिंग है मैम, बातचीत करते हैं, बॉन्डिंग। तो सबूत थोड़ी बॉन्डिंग होता है। इतना अच्छी है कि हमें कोई उसकी वो देना नहीं पड़ रहा आपको कि आपको यहाँ कुछ देना। बॉन्डलेस मैम है, आप रिटर्न में कुछ भी नहीं है। बोल रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, आप फ्री हैं सोचने के लिए, बोलने के लिए, कुछ भी करने के लिए आप फ्री हैं। अपने माता पिता से जो आप बात करते हैं तो क्या वो रिटर्न में नोट करते हैं? उसका कोई सबूत होता है? नो मैम, नहीं होता है। क्योंकि उसमें मैम। फीलिंग्स हाँ होती है मैम, इमोशंस होते हैं, तो फिर हम ज्यादा उसकी हाँ। वो नहीं होता कोई। तो ये इनफॉर्मल में इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे कैजुअल हैं, हम एकदम रफ एंड टफ हैं। ना हमें फॉर्मल ड्रेस पहनने की जरूरत है, ना फॉर्मली दिखाने की जरूरत है, टाई टुई लगा के एकदम प्रोफेशनलिज्म दिखाने की जरूरत नहीं है। अपने पेरेंट्स, अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों के साथ हम एकदम इनफॉर्मल होते हैं, कैजुअल होते हैं, हम कुछ भी पहनते हैं, कुछ भी खाते हैं, कैसे भी रहते हैं। दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन आ सकता है कि आप फैमिली में जो बातें करते हैं, वार्तालाप करते हैं, जो कम्युनिकेशन फैमिली के बीच में होता है, माता पिता, भाई बहन, दोस्तों के साथ, वो कौन से कम्युनिकेशन में आता है? ऑफ कोर्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, क्योंकि वहां पे आपने किसी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, आपके ऊपर कोई बॉन्ड नहीं है, कोई नियम नहीं बना है जिसको आप तोड़ रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। तो ये Yes, ma'am. फॉर्मल इनफॉर्मल का जो रूल है, ये आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि यही वो रूल है जो कम्युनिकेशन में काम आएगा। नॉट इन नेट JRF, ऑल टाइम, होल लाइफ, टिल एंड, है ना। ये एक डिसिप्लिन है जिसे हमें फॉलो करना है। तो फॉर्मली हमें रहना है बाहर वालों के साथ, और इनफॉर्मली हमारे जो पर्सनल टच है, जिनके साथ दोस्त, साथी, भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदार जो भी है, वो हमारे कैजुअल रिलेशन होते हैं, जिनको हम कभी भी यूज करते हैं, बात करते हैं, कभी भी उनके साथ खेलते हैं, डांस करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, खाते पीते हैं, घूमते हैं। वो इनफॉर्मल में आ गया, क्योंकि उनके साथ हमें फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, दिखावा करने की जरूरत नहीं है, किसी प्रिटेंडिंग की जरूरत नहीं है, वो हमारे अपने हैं। गॉट माई पॉइंट? मैम इसी को ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं ना, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को, क्योंकि क्वेश्चन आया था मैंने कि मैम इसी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ही ग्रेप वाइन भी कहते हैं, राइट? हाँ, ग्रेप वाइन कहते हैं, क्योंकि इसमें हमें किसी भी ग्रिप की जरूरत नहीं है, हमें किसी ने कस नहीं रखा है, हम फ्री हैं। हम जब कब एग्जाम्पल है, जैसे हम ऑफिस में एंट्री करते हैं, हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, अभी ले लीजिए, मुझे ले लीजिए, मैं ऑनलाइन हूँ, मुझे पता है अभी हम जो बातें कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रही है, तो ये रिकॉर्डिंग में आ गया क्या? फॉर्मल कम्युनिकेशन आ गया ना, क्योंकि हम यहाँ जो भी बोलेंगे सोच समझ के बोलेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे हमारे पास मतलब बॉन्ड है, हम ग्रिप में बंधे हैं, हमारे पास बॉन्ड है, हम बॉन्ड से बाहर नहीं जा सकते। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि यार दोस्त चल आज पार्टी मनाते हैं, चल आज हम घूमने चलते हैं। आप किसी को बोलेंगे अभी किसी को बोल सकते हैं कि चलो आज हम कुछ गेट टुगेदर करते हैं, पार्टी मनाते हैं, घूमने जाते हैं? नहीं बोल सकते आप, नहीं मैम। क्योंकि अभी आप फॉर्मल वे में चल रहे हैं। इस वक्त हम फॉर्मल मोड में हैं। किस मोड में? फॉर्मल मोड में। क्यों? क्योंकि यहाँ एक ह्यूज क्लास चल रहा है, और क्लास में वो भी क्लास जो एक इंटरनेट पे जाने वाला है, तो हम ऑटोमेटिकली हमारा फेस एक्सप्रेशन, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारी बातें सब फॉर्मल मोड पे आ जाएंगी। मुझे लगता है फॉर्मल इनफॉर्मल इतने अच्छे से आप समझ गए हैं कि आगे किसी भी ऑफिस में आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो टो टू हेड खुद को चेक करेंगे पहले कि मैं फॉर्मल हूँ कि इनफॉर्मल हूँ, तब आप आगे बढ़ेंगे। Am I right? मैम आप बात जोश। भी ऐसी ही करेंगे, बात भी ऐसी करेंगे फॉर्मल में। यस, आपकी लैंग्वेज ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी में। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसकी? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, जो हम अपनों से बात करते हैं, दोस्त हो या दुश्मन हो, माता पिता, भाई बहन, दोस्त साथी, ये हो गया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन।
अनौपचारिक जिसमें कोई बॉन्ड नहीं है। अब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के भी कुछ पार्ट्स हैं। क्या है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के? सिंगल स्ट्रैंड चेन, द कम्युनिकेशन इन विच one tells something to another, who again says something to another person and the process continue. आपने मुझसे कुछ कहा, मैंने आपसे कुछ कहा और हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं उसी टॉपिक पे, सिंगल स्ट्रैंड चेन, समझे? दूसरा आ गया क्लस्टर चेन। क्लस्टर चेन क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन one person tells something to some of his friends, then they circulate that among their close friend and the process goes on. ये किस में आ जाता है? आपकी चुगली में भी आ जाता है। आप जो बैक बाइटिंग करते हैं, गॉसिप्स मतलब किसी के खिलाफ खिल्ली उड़ाना जिसे कहते हैं, टिपिकल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, किसी की खिल्ली उड़ाना। जैसे कि आकाश, अभी आप मुझसे बात कर रहे थे, आपने मुझे बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया सारी चीजों को। मान लीजिए मुझे वो कोई चीज पसंद नहीं आई, फ्रेंडली अगर बात होते तो इनफॉर्मल में नहीं आएगा कि फॉर्मली में बोल दूं, इनफॉर्मल की बात कर रही हूँ। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऑफिस में एक दूसरे की टांग खींचते हैं लोग, किसी से एक मिस्टेक हो जाए, मान लीजिए कोई अच्छा पहन के आ रहा है, अच्छी बातें कर रहा है, उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा जमा हुआ ऑफिस में, तो दूसरा क्या करेगा? वो दूसरे से बात करेगा, कुछ बोलेगा, यार ऐसा हो गया आज, वो जाके दूसरे को बता देगा, वो जाके दूसरे को बता देगा, और वो चल रहा है। उसकी जो एक टॉपिक जो उसने बता दिया वो कंटिन्यू फैल रहा है। तो क्या बोलेंगे? क्लस्टर चेन बोलेंगे इसको। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आ गया। ये है आपका, वो सिर्फ ऑफिस की ही बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये नॉर्मल लाइफ की बात कर रही हूँ कि एक दोस्त ने एक दोस्त से विश्वास में कुछ कह दिया, उसने जाके दूसरे को बता दिया, दूसरे ने तीसरे को बता दिया, तीसरे ने चौथे को बता दिया, और वो चेन चल रहा है और पहले वाले को कुछ पता ही नहीं है। जैसे कि खिल्ली उड़ाना, मैंने कहा कि किसी का मजाक उड़ाना, क्लस्टर चेन चल रहा है। वन पर्सन समथिंग, क्या? बिकॉज उसने ट्रस्ट किया था ना फ्रेंड पे, बट उसने तो किसी और को मतलब वो चैन बना दिया। लेकिन उसने क्या किया? उसको सर्कुलेट कर दिया। जैसे ऑफिस में मेमो सर्कुलेट हो गया, जैसे ऑफिस में कुछ सर्कुलेट हो जाता है, कोई मैसेज सर्कुलेट होता है, उसी तरीके से उसने उसका क्लस्टर चेन बना दिया, है ना? तो ये हो गया क्लस्टर चेन। याद रखिएगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है ये, पर्सनल लाइफ। प्रोबेबिलिटी चेन क्या होता है? इन दिस टाइप वन पर्सन रैंडमली chooses some person and transfer information to them and they also do the same later on. किसी एक को आपने कुछ बताया, ठीक है, और आपने उसको चुना अपनी सारी बातें बताने के लिए, आपने चूज किया, है ना, और उसने भी किसी और को चूज किया अपनी बातें पहुंचाने का। कुछ टाइम बाद उसने उसको फैला दिया। क्या है? प्रोबेबिलिटी चेन। In this type, one person randomly chooses some persons, transfer information to them, and they also do the same later on. मैंने आप लोगों को, आप जितने लोग भी यहाँ पे है, आप लोगों को मैंने कुछ बताया, ये इंफॉर्मेशन दिया कि फॉर्मल इंफॉर्मेशन, इनफॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। और अभी जो लोग नहीं आए हैं, आपने क्या किया? आप सबने मिलके उनको समझा दिया, बता दिया कुछ टाइम बाद। तो वो क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी चेन। आपने वो सारा इंफॉर्मेशन उस ग्रुप को दे दिया, मैंने इस ग्रुप को चूज किया, आपने उस ग्रुप को चूज किया, ग्रुप टू ग्रुप सारा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो गया। दैट इज प्रोबेबिलिटी चेन। आपने बोला मैम रैंडमली चूज किया, पर हम तो कोई रैंडमली चूज किया कि हम तो वी आर लीगली हम बैठे, रैंडमली तो चूज नहीं किया ना हमको आपने। रैंडमली चूज क्या होता है पहले ये बताओ मैम। अगर मुझे कोई मिल जाता है, जैसे रैंडमाइजेशन होता है ना मैम इसमें रिसर्च में, उस तरह हम किसी को ऐसे ही चुन लेते हैं, तो कोई उससे हमारा कंसर्न हैं। हम तो चूज कर लिया, मैंने तो सबको चूज कर लिया, मैंने रैंडमली चूज। जैसे हम रैंडमली पिक खींचते हैं ना, अचानक से खींच दिया कोई अच्छी है ना, रैंडमली आपने सबको चूज कर लिया। हाँ,
एग्जाम्पल ले सकते हो मैम, information जैसे कि अभी आप रेंडमली किसी भी बच्चे को चूज करके बोल दो कि ये वाली इंफॉर्मेशन नेक्स्ट बैच में इस तरह से बिल्कुल आप ट्रांसफर कर देना, मतलब किसी भी ABC किसी को भी बोल दो अभी। हाँ, तो किसी को वो क्या करेगा, वो उनको जिसको मैंने बोला ट्रांसफर कर देगा मैसेज। आप लोग यहाँ पे न आए, गलती तो ये है कि लाइव क्लास के लिए नहीं आए, तो आप क्या करेंगे, अगर आपकी किसी से बात होती है तो आप बताएंगे ना, इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे ना बाद। मैम जैसे कि हमने पढ़ने के लिए ग्रुप बनाया हुआ है, और जैसे कि उन्होंने से किसी ने क्लास नहीं लिया, तो हम उस ग्रुप को पढ़ाएंगे, तो वो यही चीज होगी ना, कल्चरल जो आप बोल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आते हैं गॉसिप चेन। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी कॉमन इन एन ऑर्गेनाइजेशन में है, जबकि ये तो इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, where a person tells something to a group of people, then they also predict for the another group of people, it gets passed to everyone. अब ये चुगली में आ जाएगा इसके, मतलब मैंने एक काम कर रही हूँ, मैंने किसी को कुछ बताया, उसने जाकर उसको बताया, उसने जाकर उसको बताया, और उसको गॉसिप बना दिया, मजाक ही बना दिया उसका, उस बात को, और तब तक फैलेगी वो बात जब तक सभी लोगों को पता न चल जाए कि इस इंसान ने ऐसा बोला है या इस इंसान ने ऐसा किया है, तो उसका गॉसिप बना दिया, मजाक बना दिया पूरी तरह से। गॉसिप भी दो तरह के होते हैं, एक होता है कि किसी का मजाक बना देना, इस बातों को बढ़ा चढ़ा के बोल देना, भी गॉसिप है, और एक होता है हंसी मजाक। मैम मैम एक्सक्यूज की वॉइस समझे? मैम वॉइस नहीं आ रही सही से। वॉइस सही से नहीं आ रही। वॉइस नहीं मैम, मेरी वॉइस नहीं आ रही आप लोगों को? नहीं। आ रहा है बट वही ब्रेक हो जा रहा है। ब्रेक हो रही है मैम बीच में, वॉइस इसलिए समझ में नहीं आ रहा मैम कुछ। वॉइस आ रही है बट ब्रेक हो रही है मैम बहुत ज्यादा। अच्छा, एक मिनट रुको। अभी आ रही है मेरी आवाज? यस मैम। ठीक है, गॉसिप पे ना, मैम तो ब्रेक गॉसिप मैम की फिर से ब्रेक हो रही है, नहीं आ रही मैम, मैम ब्रेक हो रही है आवाज। एक सेकंड रुकिए। हो रही है, ये एक रीजन है, नेटवर्क है। ये किस बैरियर में आएगा आपका? कम्युनिकेशन। रिपीट करिए। कौन सा है मेरा? फिजिकली होगा, फिजिकली फिजिकली। फिजिकली। क्यों? क्योंकि नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है, बारिश फ्लक्चुएट है यहाँ पे, नेटवर्क फ्लक्चुएशन, तो ये हो गया फिजिकल बैरियर। बीच में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट है पूरा, ठीक है। तो हम कहा अभी इसी वजह से बता रहे हैं कि गॉसिप चेन से हमेशा दूर रहना चाहिए, गॉसिप नॉट गुड। ये है मैम और अभी भी नहीं आ रही सही से। स्क्रीन शो भी नहीं कर रहे हैं मैम। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, नहीं मैम। यस मैम। नहीं ऐसे कैसे नहीं हो रहा है? स्क्रीन तो शो है। मैम ये अच्छा, नेटवर्क इशू है। मुझे कुछ दिख नहीं रहा, अब दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है मैम। अब आ गया मैम। अच्छा, आ गया, मेरा वीडियो हट गया। अब वीडियो नहीं दिखाई दे रहा मैम। क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इशू है।
अभी देखिए ठीक है सब कुछ? मैम अभी तो आ रही है। अभी आ रही है ना? यस मैम, अब आ रही है। नेटवर्क यस मैम। मैंने, हाँ तो हम कहाँ थे? ये हो गया आपका फॉर्मल इनफॉर्मल में कुछ टाइप्स होते हैं, फॉर्मल के कुछ टाइप्स होते हैं, इनफॉर्मल के कुछ टाइप्स होते हैं। ये मैं आपको भेज दूंगी पीडीएफ इसका। अब नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल क्या होता है। डिफरेंट देखिए, a set of commands is followed for formal communication whereas informal communication can move freely in all directions। ये आपको बातों बातों में याद हो गया होगा कि फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है। फॉर्मल जो जिसमें बॉन्ड है, इनफॉर्मल जो फ्री है। समझ गए? फॉर्मल कम्युनिकेशन इज टाइम कंज्यूमिंग। फॉर्मल में टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि इसमें बहुत फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है आपको। अगर आप रिटर्न भी देते हैं उसमें भी टाइम जाता है। फॉर्मली अगर आपको सोच समझ के पूरा एक कॉन्सेप्ट बना के इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है तो वो टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि आपके रूल रेगुलेशन सब उसमें शामिल है। ठीक है, वेयर इट कॉस्ट लेस टाइम फॉर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में लेस टाइम इसलिए लगता है क्योंकि आप फ्रीली कुछ भी बोल देते हैं। आपको अगर बॉस को बाय बोलना है तो बाय भी बड़ी सभ्यता से गुड बाय सर, गुड बाय बॉस ऐसे करके निकलेंगे। लेकिन वही आप अपनी करते हैं तो बोले बाय मामा, बाय बाय बाय, बाद में मिलते हैं, बोलते हैं ना। तो कितना दोनों में फर्क है। फट एक सेकंड में निकल गए। लेकिन बॉस को आप ऐसे नहीं बोल सकते बॉस बाय 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 कल मिलेंगे, नहीं बोल सकते। दूसरे दिन आपको मेमो मिल जाएगा कि इसको तमीज ही नहीं है बात करने की। ये तमीज और बदतमीज का जो वो है ना, ये फॉर्मल इंफॉर्मेशन में बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है restricted within the organization where informal communication has। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? आप यस मैम। फॉर्मल में कुछ Yes. दायरे बने हुए हैं, बाउंडेशन है जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। लेकिन इनफॉर्मल में तो आप जैसे मर्जी रहो, कोई बाउंड्री नहीं है। आप इनफॉर्मल में ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो आप गेट से ही जाएंगे बाहर। और इनफॉर्मल मान लीजिए आपका घर है और घर के बाहर एक मतलब अपना पार्क बनी है, गाड़ी पार्क है इधर, वो जो होता है आप बंगलो जो होते हैं, आप मर्जी है, आप इनफॉर्मल हैं, आप इस वक्त आप गेट से बाहर निकलो या दीवार चला के जाओ, आपको कोई में आप ऐसा नहीं कर सकते। दीवार गॉट माय पॉइंट? A high level of यस मैम। for formal communication, directed for information communication। Informal communication से मैम वॉइस ब्रेक हो रही मेरी मैम। आवाज अभी मैम आज आपकी वॉइस मतलब 15 मिनट से ठीक नहीं आ पा रही। थोड़ा है नेटवर्क इशू है आज थोड़ा सा। अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैम अब आ रही है। शुक्र है कि एंड में जाके वॉइस ब्रेक होना शुरू हुआ है। तो ये फॉर्मल इंफॉर्मेशन, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आप समझ गए होंगे क्या होता है। ठीक है, स्लैंग वर्ड्स आर नेवर यूज्ड इन फॉर्मल कम्युनिकेशन while they can be used in informal communication। अब क्या होता है सबको पता होगा। हाँ जी मैम। हाँ मैम तो स्लैंग लैंग्वेज ये हो आप गया, यूज यार करके बात कर लेना, जो मर्जी बोल लें। या ऐसे में या ऊंची आवाज में कोई भी तरह का इस टाइप का वर्ड आप यूज नहीं कर सकते जो ऑकवर्ड वाले को।
उसमें क्या होगा, आपको नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन में आप किसी को कुछ भी बोलते हैं, है ना, रफ एंड टफ लैंग्वेज यूज करते हैं, तो इसमें बाउंड्री नहीं है, उसमें बाउंड्री है। बस इतना लीजिए कि फॉर्मल लैंग्वेज आपकी एक लिमिट को सीमित में रखती है, आपके दायरे में रह के बात करनी है, और इनफॉर्मल में आप फ्री हैं। ये मैं आपको भेज दूंगी, सारा कुछ समझ जाइएगा, ठीक है। जनरली documentation happens for formal communication where no documentation happen for informal communication। अब यहाँ पे documents कहाँ से आ गया, क्या मतलब है इसका? मैम जो इनफॉर्मल होता है कि आप रिटर्न में देना नहीं पड़ता कि मैंने ये बात कही थी, बट जो फॉर्मल होता है उसमें आपको ना रिटर्न में भी देना पड़ता है कि ये आज मैंने ये काम किया है, तो आपको साबित करने के लिए अगर कुछ बात हो जाए तो आप उस चीज को बता सकते हो दिखा के। जनरली जैसे कि देखा जाए कि मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने कुछ गड़बड़ कर दिया, ठीक है, तो उसको क्या हो गया, उसको जनरली वो एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, क्या, मेमो मिल जाएगा, है ना, ऐसा हम कीजिए थ्रेटनिंग लेटर। तो और इसमें जो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आप जो भी बात करते हैं, कुछ मैसेज करते हैं या छुट्टी लेते हैं ऑफिस से, तो वो एक लिखित रूप में फॉर्मली वो रिकॉर्डेड होता है, तो वो फॉर्मल में आ गया। लेकिन इनफॉर्मल में ना आप किसी को लेटर देते हैं, ना आपको मेमो मिलता है, ना कोई आपको कुछ बोलता है। तो दो फर्क है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब आप ऑफिस से रिलेटेड, आप डिसिप्लिन में है, एक बाउंड्री में है, रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स नहीं बोल रहे हैं, स्लैंग लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते। तो ये हो गया फॉर्मल में। और इनफॉर्मल में आप जैसे मर्जी रहिए, आपकी इच्छा है। मेन मोटिव ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज टू फुलफिल objectives, whereas informal communication is intended to meet personal interests and needs। मतलब फॉर्मल में आप और क्यों है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना, एक बाउंड्री में आप रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, रोज क्लास अटेंड करेंगे, तभी तो कम्युनिकेशन क्लास का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा। ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी क्लास को करने का, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है? नेट क्लियर, जीआरएफ क्लियर करना, नेट जीआरएफ क्लियर करना। तो इसी तरीके से ऑफिस के कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई LIC में है, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स ये है कि उसको ये चीज अचीव करना है, तो उसके कुछ रूल्स बने हुए, उस रूल्स के हिसाब से ही चलने पड़ेंगे, तब जाके वो एक टारगेट अचीव करेगा, है ना। तो इसी तरीके से हर ऑफिस के कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अपने रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिनको फॉलो करने के बाद ही उस ऑफिस का ऑब्जेक्टिव पूरा होता है। गॉट माय पॉइंट? सब लोग समझ गए होंगे? प्लीज जोश के साथ यस बोलिए, और नहीं तो मैं बंद यस मैम। यस मैम। यस यस यस। यस अब मैं एक, वेरी गुड, यही जोश देखना है मुझे। अब बस 2 दिन और क्लास लूंगी आपकी, उसके बाद खत्म हो जाए, 2 या 3 दिन। तो 1-2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है मेरे पास, मैं चाहूंगी कि आप उसको समझ कर रिप्लाई करें। मैम एक बार अभी मेरी मुझे आवाज क्लियर है आप लोगों को? मैम एक बार डायगोनल कम्युनिकेशन का बता दीजिए, क्या डायगोनल कम्युनिकेशन का एक बार एक्सप्लेन करेंगे आप? डायगोनल कम्युनिकेशन, हाँ मैम, जैसे कि अगर 2 स्कूल्स हैं और दोनों स्कूल्स की जैसे वाइस प्रिंसिपल्स हो गई हैं, तो क्या ये डायगोनल कम्युनिकेशन में आएगा या कौन से? जैसे प्रिंसिपल और टीचर डिपार्टमेंट में के ले लोग, सकते हैं मैम ना। ये तो हॉरिजॉन्टल में आ गया ना, 2 स्कूलों के प्रिंसिपल्स हॉरिजॉन्टल में आ गया हाँ अच्छा, ना। क्योंकि डायगोनल जो डिपार्टमेंट्स अलग नहीं है, डिपार्टमेंट्स अलग नहीं है, इसीलिए। डायगोनल तो जो अलग अलग सब्जेक्टों के जो पर्सन है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर अच्छा, रहे हैं। मैम डायगोनल एक से आप ये समझिए कि मैं कम्युनिकेशन की टीचर हूँ, ठीक है, और आप स्टूडेंट हैं, अलग डिपार्टमेंट से है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात करें, डायगोनल हो गया ना। हॉरिजॉन्टल वो हो गया टीचर टू टीचर, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, या एक लेवल के लोग अलग अलग कंपनी के भी हो सकते हैं डायगोनल में, उसमें हॉरिजॉन्टल में। लेकिन डायगोनल टोटली डिफरेंट हो गया, एम्प्लॉयज भी डिफरेंट, डिपार्टमेंट भी डिफरेंट, डिपार्टमेंट, ओके मैम। ठीक है, लेवल भी डिफरेंट होगा उनका।
कोई मैनेजर हो सकता है, कोई सेल्स मैनेजर हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, तो वो डायगोनल आ गया। रेडी फॉर मैम और क्वेश्चन? आपने एक चेन बारे में बताया था, आपका आवाज नहीं आ रहा था तब मुझे। गॉसिप का एग्जांपल दिया था, वो भी रिपीट कर दीजिए। मैम प्लीज पूरा गॉसिप कर दीजिए, मतलब ये अनौपचारिक संचार का, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का मैम, ये चारों टाइप्स वन वर्ड में आप ना एक्सप्लेन कर दीजिए मैम, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया था, ब्रेक हो रही थी आपकी आवाज। देखो, रिकैप देखो। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक संचार। इनफॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल तो ऑफिस से और डिसिप्लिन से रिलेटेड हो गया ना, और इनफॉर्मल यानी कि जो कैजुअली हम रहते हैं अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ, अपने बड़ों के साथ, छोटों के साथ, अपने माता पिता के साथ जैसे रहते हैं, ठीक है। तो इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जिसके मैंने 4 टाइप्स आपको दिए हैं। सिंगल स्ट्रैंड चेन, द कम्युनिकेशन इन विच one person tells something to another who again says something to another person and the process continue। मैं आपसे बात कर रही हूं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं। सिंगल स्ट्रैंड चेन यानी सिर्फ मुझसे और आपसे बात हो रही है, सिंगल, 1 to 1। समझ गए? तो ये क्या है? सिंगल मैम जो स्ट्रैंड चेन। सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन है जैसे कि इनफॉर्मल फॉर्मल, तो उसमें आपका ड्रेसिंग सेंस भी आ जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आता है। और आप लोगों में से मुझे किसी ने बोला था पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मैं नहीं मतलब बोला था मैम, मैं नहीं बोला हाँ था। मैम, वो बोले थे आपको। शालिनी कांता और किसने बोला था? सद्भावना साहू जी, मतलब आप सबके लिए बोल रही हूँ। हाँ हाँ। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। मान लीजिए आप बहुत अच्छी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, आपको पूरी इंग्लिश आती है फ्लुएंसी के साथ, आप अपने आप को डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोल रही है। मान लीजिए आप ऐसे बात कर रहे हैं, लेकिन आपका हाथ कहाँ होना चाहिए, आपके पैर किस लेवल में होना चाहिए, बॉडी किस पोस्चर में, किस जेस्चर में होना चाहिए, वो भी पता होना चाहिए, वरना सारा कम्युनिकेशन धरा का धरा रह जाएगा। बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग सेंस, बहुत कुछ कह जाता है आपके कहने से पहले। अब एग्जाम्पल है, किसी की शादी में आप गए, कहीं फंक्शन में गए, तो डेफिनेटली आप फैंसी ड्रेस पहन के जाएंगे, आपको जो पसंद आए, जैसा डिजाइन पसंद आए, वो एक बता देता है कि आप उस फंक्शन में आए हैं, है ना। वही आप किसी शोक सभा में गए तो कौन सा कलर पहनेंगे? डेफिनेटली पहनना चाहिए लाइट कलर, व्हाइट हो गया, पिंक हो गया, जो हो गया। तो वो बता देता है ड्रेस कि आप शोक सभा में आए हैं। तो ड्रेस पहले बोलता है, आप बाद में। मैम जैसे डॉक्टर्स एंड नर्सेस व्हाइट कोट पहनते हैं, स्टेथोस्कोप्स लेते हैं, तो हम कह सकते हैं ना कि दे आर डॉक्टर्स एंड नर्सेस, है ना। सो बहुत मींस अच्छा क्वेश्चन है। डॉक्टर व्हाइट क्यों पहनते हैं? कभी आपने देखा है, कभी आप हॉस्पिटल में किसी से मिलने गए हैं? आप में से कोई भी शांति का प्रतीक हॉस्पिटल, बोलते हैं ना मैम व्हाइट को। हाँ हाँ बिल्कुल, पीस ऑफ माइंड, माइंड को कूल कर देता है। कभी आप देखना, कल आप सब लोग एक कलर का ड्रेस पहन के आइए, इफ पॉसिबल, आपको एक डिफरेंट सी फीलिंग आएगी, एक पॉजिटिवनेस आएगा अगर आप लाइट कलर में कुछ पहन के आते हैं। मान लीजिए व्हाइट पहना आपने और न्यू पहना है, आपके अंदर एक डिफरेंट सी फीलिंग आएगी, एक पॉजिटिवनेस फील होगा, एक शांति सी महसूस होगी आपको। जैसे हॉस्पिटल में हम किसी को मिलने जाते हैं तो हम क्या लेके जाते हैं? फूलों का बुग्गा लेके जाते हैं ना, और हम लाइट कपड़े पहन के जाते हैं। मान लीजिए किसी का ऑपरेशन हो रखा है, कोई आईसीयू में लेटा हुआ है, और आप तड़क भड़क लाल पीला पहन के चले गए, तो पहले तो आप ऑकवर्ड दिखेंगे, इनडिसिप्लिन दिखेंगे। तीसरा, वो हॉस्पिटल में है तो आपको वहां पे फॉर्मली एक रूल को, हॉस्पिटल में ये रूल तो बना नहीं है कि आप यही पहन के आइए, लेकिन आपको पहनना चाहिए अपनी पर्सनैलिटी के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए। आपका कम्युनिकेशन पार्ट क्या है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसको दिखाने के लिए डेफिनेटली आप उसी से रिलेटेड ड्रेस पहन के जाएंगे। हॉस्पिटल में किसी के पास जाएंगे तो लाल पीला पहन के नहीं जाएंगे आप, है ना। आप व्हाइट पहनेंगे, पिंक पहनेंगे, लाइट कलर पहनेंगे, फूल लेके जाएंगे, क्योंकि मरीज जब फ्लावर्स देखता है तो उसका मन खुश होता है
रंग बिरंगे फूल देख के, खुशबूदार फूल देख के। तो अरोमा नाम की चीज होती है। अरोमा के बारे में किस किस को पता है? जैसे मैं अरोमा थेरेपी करती हूँ, मुझे अरोमा के बारे में पता है, मैं अरोमा थेरेपी करती हूँ, मैं अरोमा के बारे में बताती हूँ। अरोमा एक ऐसी चीज है, फ्रेग्रेंस एक ऐसी चीज है जो कि मरीज का तो क्या, अच्छे अच्छे खराब मूड वाले का मूड चेंज कर देती है। ठीक है, मेरे घर में हमेशा यहाँ पे अरोमा चलता रहता है, कोई भी आता है उसकी खुशबू वो महसूस कर सकता है। तो अरोमा को लाइफ में मूड चेंजर है घर में हम अरोमा। अगरबत्ती या धूपबत्ती या ये कपूर वगैरह जलाते हैं तो इनकी एरोमा फ्रेग्रेंस होती है ना डिफरेंट डिफरेंट, तो उससे हाँ वो होती है, पॉजिटिविटी लेकिन अरोमा इसेंशियल्स अलग होते हैं। अब वो मैं आपको पर्सनालिटी में बता दूंगी, जब मैंने बोल दिया है राहुल आर्या सर से, जब होगा मैम तो वो एक क्लास लवेंडर लूंगी। तेल वगैरह जो ऐसे तेल होते हैं वही है ना, लवेंडर और वो हाँ वाले, ठीक है, दैट इज हाँ वही एग्जैक्टली। तो अब आपको समझ में आ गया कि फॉर्मल इनफॉर्मल जो भी कम्युनिकेशन है और पर्सनालिटी में आपकी ड्रेसिंग सेंस भी आती है। मैम आप एक सवाल इंटरव्यू है देने मेरा, जा रहे हैं। मैम मेरा एक सवाल है, वन स्ट्रैंड कम्युनिकेशन आपने बताया इनफॉर्मल में, और सेकंड टाइप जो बताया गॉसिप या चेन, तो ये एक पर्सन वन स्ट्रैंड में एक पर्सन दूसरे पर्सन को बोलेगा, दूसरा तीसरे को बोले तो 1 to 1 होगा, और सेकंड में एक पर्सन बहुत नहीं, सारे नहीं, लोगों नहीं, को बोलेगा। आप हाँ किसकी वही बात कर डिफरेंस रहे ध्यान हैं? में है मैम, वन हाँ स्ट्रैंड तो सिंगल कम्युनिकेशन स्ट्रैंड बता इनफॉर्मल दिया, में। मैंने आपसे बात की, आपने मुझसे बात की, दैट इज सिंगल, और हम कंटिन्यू हम बात कर रहे हैं 1 to 1। सिंगल स्ट्रैंड मतलब एक हम ही है सिंगल, और कोई नहीं है। ठीक है मैम जैसे क्लस्टर चेन में क्या सिंगल स्ट्रैंड में आपके कहने का मतलब सिर्फ जब दो दोस्त बात कर रहे हो, सिर्फ दो लोगों, मतलब दो हाँ, से वो तीसरा सिंगल ना स्ट्रैंड में आ कोई गया। भी। ओके, और क्लस्टर में क्या हो गया, इन दिस टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वन पर्सन टेल्स समथिंग टू सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, then they circulate that among their close friends and the process goes on। मैंने अपने दोस्तों से कुछ कहा, एक साथ एक बार में अपने दोस्तों से कहा, ठीक है, और वही मैसेज उन्होंने और कुछ अपने क्लोज फ्रेंड्स को बता दिया, और प्रोसेस जारी है, क्लस्टर चेन बनती जा रही है उसी बात को लेके। तो वो क्लस्टर चेन कम्युनिकेशन में आ गया। प्रोबेबिलिटी आपको पता चल गया क्या है, वन पर्सन रैंडमली चूजेस सम पर्सन्स एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू देम एंड दे आल्सो डू द सेम लेटर ऑन। कौन डिस्क्राइब करेगा? मैम कौन सा मैंने क्लस्टर आपको चूज किया, एक इंफॉर्मेशन दिया है ना, और आपने भी वही किया, वही इंफॉर्मेशन किसी और को दे दिया। मैम जैसे बाद घर में में शादी किसी और होती को है वही तो हम शादी का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे घर में किसी की शादी हो रही होती है तो हम पहले एक रिलेटिव को बताते हैं, फिर दूसरे रिलेटिव को बताते हैं, फ्रेंड्स को हाँ बताते हैं। एग्जैक्टली, मे भी ठीक है। हम पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं क्लस्टर चेन को, जैसे आपने बोला था ना गॉसिप से, तो हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक, वैसे ही गॉसिप में भी आ गया, और गॉसिप नेगेटिव भी हो सकता है, गॉसिप पॉजिटिव भी हो सकता है। दो तरह के गॉसिप बताए मैंने, एक जब आप किसी की धज्जियां उड़ाते हैं, किसी का मजाक बनाते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, और एक जो अच्छी चीजों को भी स्प्रेड करते हैं। दो तरह की गॉसिप हो गया। तो गॉसिप चेन में कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी कॉमन इन ऑर्गेनाइजेशन। माउथ पब्लिसिटी कहते हैं, जैसे माउथ पब्लिसिटी, पब्लिसिटी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अच्छा काम किया तो वो क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, है ना, ग्रुप में स्प्रेड हो गया, और होता चला जा रहा है, पूरी कंपनी में स्प्रेड हो गया कि रेखा सिंह ने बहुत अच्छा काम किया है। तो वो क्या हो गया, गॉसिप चेन बन गया। वो मान लीजिए मैंने कुछ काम खराब कर दिया, है ना, और वो एक को पता चला, दूसरे ने उसको बताया, फिर उसने उस ग्रुप को बताया, उसने उस ग्रुप को बताया, पूरे ऑफिस में ये बात फैल गई कि रेखा सिंह ने ये चीज गलत कर दिया। ये सिर्फ ऑफिस नहीं, ये पर्सनल लाइफ में ज्यादा आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, क्योंकि हम रिश्तेदारों में ज्यादा पकते हैं। ये मालूम है आपको, सबको पता होगा। हाँ जी मैम, सही बोला। ये आजकल रिलेटिव्स के साथ भी फॉर्मल रहना पड़ता है, सोच समझ के बोलना पड़ता है।
मैम अच्छी चीज पचती नहीं है ना, उनको कुछ अच्छा लगा नहीं तो हो। वही चीज है कि फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हम रूल तो बना चुके हैं, लेकिन कई बार ये पर्सनल लाइफ में भी लागू हो जाता है। तो गॉसिप वही है कि दो तरह का है, नेगेटिव और पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट का हम आगे की स्लाइड बाद में पढ़ेंगे, इसका पीडीएफ में आज आपको भेज दूंगी यहाँ तक का। अब मेरे कुछ क्वेश्चन है जिसका आप आंसर दीजिए, जो पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ, बाकी क्विज हम बाद में करेंगे। जो पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। हाँ जी मैम। अच्छा, तो बताइए कि एक अच्छे कम्युनिकेशन में प्रोसेस में रिसीवर का क्या काम है? वो क्या करता है? मैसेज रिसीव करना, डिकोड करना और फीडबैक देना। मैम एक अच्छा Very good. रिसीवर वही होता है जो कि अपनी बातों को लेके और उसको बिना कुछ मतलब कुछ मिलाकर ना नहीं करके एक सिंगल वर्ड में वो क्या कहलाएगा? फीडबैक कहलाएगा या डिकोड कहलाएगा या चैनल कहलाएगा, मैसेज कहलाएगा, क्या कहलाएगा? फीडबैक। मैम फीडबैक कहलाएगा मैम, फीडबैक। कैसे फीडबैक कहलाएगा? फीडबैक तो लास्ट में आता है ना, उसने रिसीव किया है ना अभी, तो वो डिकोड करेगा ना मैसेज को। मैंने बोला ना मैम कि वो रिसीव करेगा, डिकोड करेगा, फीडबैक मैंने स्टार्ट में बोला था। रिसीव करेगा, डिकोड करेगा पहले, मैसेज Very को good. अपनी भाषा में ही समझाएगा मैम, वो डिकोड हाँ। करेगा। अभी दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मान लीजिए कि कम्युनिकेशन चैनल जो है, एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन चैनल इज क्या? कम्युनिकेशन चैनल का एक एग्जाम्पल दीजिए मुझे, कोई सा भी। मैम जैसे अभी इंटरनेट हमारा कम्युनिकेशन, इंटरनेट के थ्रू हम जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? फेस टू फेस बात कर रहे हैं ना। आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ, है ना? तो फेस टू फेस आ जाएगा ना एक पावरफुल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल, फेस टू फेस। अभी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है ना? कोई बात नहीं। इन कम्युनिकेशन अ मेजर बैरियर टू रिसेप्शन ऑफ मैसेज क्या होगा? मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे ज्यादा पावरफुल कम्युनिकेशन में क्या आता है ऐसा जो सबसे बड़ा बाधक बनता है? ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा बाधक बनती है एक पावरफुल कम्युनिकेशन में? मैम एटीट्यूड मैम, रिसीवर का एटीट्यूड। मैम लैंग्वेज का भी हो सकता है मैम, जिसको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। लिसनर मैम, ऐसा किसने बोला कि एटीट्यूड? एटीट्यूड होगा मैम। मैम हमने बोला था। एटीट्यूड बोला मैम। सही बोला कि एटीट्यूड आता है। अकॉर्डिंग टू मी एक कम्युनिकेशन में, नॉट ओनली अकॉर्डिंग टू मी, एक्चुअली वही बात होती है कि पावरफुल कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी जो बाधा होती है, सबसे बड़ी रुकावट होती है, वो है आपका एटीट्यूड, जो डिसाइड करता है कि आपका सामने वाले से कम्युनिकेशन कितना पावरफुल होने वाला है। एक एटीट्यूड आपका जो बिहेवियर है वो डिसाइड करता है कि आपका कम्युनिकेशन कहां तक जाएगा। समझे आप? यस मैम। अब आप मुझे एक बात बताइए कि एक पावरफुल बैरियर बताइए जो क्लासरूम में क्रिएट हो सकता है। हालांकि मैंने अभी आपको ये पढ़ाया नहीं है क्लासरूम कम्युनिकेशन। नॉइज होगा मैम, नॉइज मैम। कैसे नॉइज होगा? आपको कौन पढ़ा रहा है इस वक्त? टीचर पढ़ा रहा है। जब आप क्लास लेते हैं तो आपको टीचर ही पढ़ाती है ना? यस मैम। तो जब टीचर ही कंफ्यूज है तो वो पावरफुल कम्युनिकेशन कहाँ से कहलाएगा क्लासरूम का? राइट मैम। आपको आ सकता है पॉइंट्स आ सकते हैं कि क्या क्लासरूम में सबसे बड़ा बैरियर क्या बन सकता है, पावरफुल बैरियर क्या हो सकता है। तो ऑप्शन देगा, नॉइज होगा कि डिस्टरबेंस होगा कि लेक्चर होगा या कंफ्यूजन ऑफ टीचर होगा। तो आप सिलेक्ट करेंगे टीचर का कंफ्यूजन। अगर टीचर खुद ही कंफ्यूज है
क्योंकि कॉन्सेप्ट उसको ही क्लियर नहीं है तो वो क्या ही दूसरों हाँ, को बताएगा। तो जब टीचर का कॉन्सेप्ट खुद ही क्लियर नहीं है तो वो आपको क्या इंफॉर्मेशन देगी? मैम पर अगर टीचर अगर का मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो मैम, और अगर स्टूडेंट ही प्रॉपर उसको लेना प्रॉपर तरीके से, तो वो भी तो सबसे बड़ा मेजर बैरियर है ना मैम। आएगा, लेकिन अगर ऑप्शन आपके पास सिर्फ 4 है और उसमें टीचर भी आ गई है तो डेफिनेटली आप टीचर पे ही क्लिक मारेंगे। हाँ मैम, यस। क्योंकि अगर टीचर को ही ओके नहीं मैम। आ रहा है एक्सप्लेन करना तो डेफिनेटली आपके क्लासरूम बैरियर में सबसे बड़ी रुकावट तो वही हो जाएगी ना। यस मैम। मैम तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर टीचर। मैं क्वेश्चन करूंगी आपके लास्ट क्लास के दिन बहुत सारे, और सब लोग इकट्ठे रहिएगा। और हाँ, जो लोग अभी गए और जो लोग नहीं आए उनको पीडीएफ भी शेयर नहीं करने वाले हूँ। मैम मत ठीक है, कीजिए, आप रूल्स बना के रखिए मैम। आप मत कीजिए, रूल्स बना के रखिए, वही बोल रहे मैम। जो लोग नहीं नहीं, अटेंड। अब जो लोग आ ही नहीं रहे उनको किस बात का पीडीएफ? मैम मैम कई बार ग्रुप यही में हो शेयर जाता है ना, करोगे तो मैम आप वो ले लेंगे ना। जैसे अभी हमारी यूनिवर्सिटी क्लास थी, आज मेरी क्लास ऑफ थी तो मैंने इस टाइम अटेंड कर ली, नहीं तो टाइम क्लैश होता है बहुत ज्यादा, तो रिकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं हम। मैम कई लोग वर्किंग भी तो होते हैं ना, तो फिर दैट्स व्हाई वो नहीं कर पाते। वर्किंग होते हैं ना, जो लोग वर्किंग भी होते हैं ना, तो यहाँ ऑन करके सुन सकते हैं। इतना कोई बिजी शेड्यूल किसी का नहीं रहता कि वो आधा घंटा पौना घंटा अपने लिए ना निकाल सके, कान में ब्लूटूथ लगा के सुन सकता है ऑफिस में। बहुत रेयर जैसे मैं केस कर ऐसा रही होता हूँ है। मैम हम भी हाँ, ऐसे ही कर रहे हैं। तो जब नीलम कर सकती है, नेहा कर सकती है, तो बाकी के लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? बैठे बैठे खिचड़ी मिलने से कुछ फायदा होता नहीं है। जो लाइव क्लास में मजा है वो आप कितनी भी रिकॉर्डिंग देख लीजिए। ये तो अभी मैम क्या हो सही रहा है, कह रहे हो, जिसको लाइव डाउट हो रहा है वो आता क्लियर है। हो रहा है ना, साथ के साथ डाउट क्लियर हो रहा है। एनीवेज, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा बाद में। आप लोगों ने नोट्स बनाने शुरू कर दिए अपने? यस मैम। जी यस मैम। मैम, बना लीजिए, टाइम कम है। और कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है नोट्स बनाने में या कोई कंफ्यूजन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। सेवा समाप्त थैंक यू और मैम। पढ़ाई शुरू। थैंक यू ठीक है, मैम। थोड़ा ना मैम प्रणाम मैम। टेक केयर, थोड़ा हैव अ गुड डे। Have a nice day, ma'am. Have a nice day. Bye. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। मैम। बाय बाय, आप लोग लीव कर लीजिए। Thank you, ma'am. Thank you very much. Most Very good session. Nice program. Nice थैंक day. यू। Thank you. प्रणाम प्रणाम सभी को प्रणाम।